आखिर क्यों जो एक पुराना हिस्सा जर्मनी का था वो आज तक रशिया के पास कैसे आया और रशिया ने उस पर अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाई और वहां पर अपने लोग कैसे शिफ्ट किए। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जो तकरीबन मैप में सारे एशिया से भी बड़ी है और जिसका मगरब में बाल्टिक सी और मशरक में पैसिफिक ओशन है, ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें 11 टाइम जोन है, यानी कि यहाँ पर 11 मुख्तलिफ टाइम्स हैं जो कि अलग-अलग होते हैं। कहीं पे 10 हैं तो कहीं के रात के 2 हैं और कहीं के दिन के 5 हैं। इस तरह से इस मुल्क का एरिया इतना बड़ा है कि वो एशिया से यूरोप तक फैला हुआ है। लेकिन आप में से ज्यादा लोग नहीं जानते कि रशिया की एक और हिस्सा भी है जो कि इससे 835 किलोमीटर दूर है, जिसको कालिनग्राड ओब्लास्ट कहते हैं, जो लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान में है और बाल्टिक सी के साथ है, जो कि तकरीबन 15,125 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। लेकिन आखिर ये रशिया के लिए जरूरी क्यों है और इस पर रशिया की गवर्नमेंट कैसे बनी और ये रशिया के कब्जे में कैसे आया और ये रशिया का पार्ट कैसे बना और आज तक ये इनके पास कैसे है, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं कालिनग्राड की, जो कि रशिया का हिस्सा बनने से पहले जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था। इसका नाम कोनिग्सबर्ग था और यहाँ पर 2.6 मिलियन जर्मन रहा करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जर्मन लोग इस हिस्से को कोनिग्सबर्ग को छोड़ने पर मजबूर हो गए और यहाँ पर टोटल रशिया के लोग आकर बस गए और रशिया की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? कोनिग्सबर्ग आज से 700 साल पहले बना था, जब 13वीं सदी में टिटामेक ने इसकी रीजन को जीत लिया था और यहाँ पर कोनिग्सबर्ग शहर को बसाया था और ये 1660 तक डच ऑफ पर्शिया के पास थी। इसके बाद बर्लिन कैपिटल बना दिया गया और इसको यहाँ पर सादगी हालत में छोड़ दिया, मतलब कि उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो बर्लिन को अनाउंस कर दिया जर्मनी ने और इस हिस्से को खत्म कर दिया। लेकिन ये था जर्मनी का हिस्सा ही। वर्ल्ड वार 2 तक ये जर्मनी के कंट्रोल में था, यानी 1945 तक। लेकिन 1941 में नाजी जर्मनी ने रशिया को, जो कि उस वक्त की सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसके कैपिटल मॉस्को पर एयर स्ट्राइक किए थे और उसका बदला लेने के लिए सोवियत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कोनिग्सबर्ग में कई बार भारी बमबारी की, जिसमें 40% घर और 20% इंडस्ट्री तबाह हुई। और इस बमबारी के दौरान तकरीबन 2 मिलियन लोग कोनिग्सबर्ग छोड़कर जर्मनी चले गए। 9 अप्रैल 1945 को कोनिग्सबर्ग पर सोवियत यूनियन ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक 90% कोनिग्सबर्ग तबाह हो चुका था। यानी कि आप ये अंदाजा लगा लें, जिस तरह से इस वक्त फलस्तीन की जो हालत है, इसराइल ने तकरीबन उसे 90% जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया और उसके काफी सारे हिस्सों पे कब्जा भी कर लिया। सेम एज इसी तरह कोनिग्सबर्ग को 90% तक तबाह कर दिया गया। वहां पे 2.6 मिलियन जो जर्मन लोग रहते थे वो वहां से कुछ मूव कर गए, कुछ मारे गए, कुछ वहीं पे अभी तक कैद थे, उनकी फौज के कब्जे में आ चुके थे। खैर 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर लिया और इसके बाद अलायंस पावर ने मिलकर जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो अब कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि अलायंस पावर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। अलायंस पावर हम उनको कहते हैं जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जैसे यूके है, यूनाइटेड स्टेट है, इसी तरह फ्रांस है और सोवियत यूनियन थी। आप देखें कि सोवियत यूनियन एक वक्त में, अब तो तबाह हो चुकी है, खैर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन सोवियत यूनियन और ये सब मिलकर उस वक्त ये पूरी दुनिया पे राज करते थे। राज तो वो अब भी कर रहे हैं, हम उनके गुलाम ही हैं तकरीबन। इन्होंने 4 मुल्कों ने एक ही हिस्से पर कब्जा कर लिया, यानी कि जर्मनी के 4 टुकड़े हुए और उन चारों टुकड़ों पर एक पर यूएसए का कब्जा, एक पर यूके का कब्जा, एक पर सोवियत यूनियन आ गई और एक पर फ्रांस आ गया कब्जा। ऐसे के वहां पर उनकी मर्जी की हुकूमत थी, उनकी मर्जी का सब कुछ हो रहा था, उनकी मर्जी के मुताबिक वहां पे सारा चाल चलन हो रहा था। 1949 में फ्रांस ने, यूके ने, यूएसए ने जर्मनी को उसका हिस्सा वापस कर दिया और वेस्ट जर्मनी आबाद हो गया और जो हिस्सा सोवियत यूनियन के पास था वो वापस ईस्ट जर्मनी बन गया और जो बच्चे कुचे जर्मन थे उनको भी कोनिग्सबर्ग से निकाल लिया गया था। इसके बाद रशिया ने कोनिग्सबर्ग को आबाद करने के लिए लोग शिफ्ट करने शुरू किए और कोनिग्सबर्ग को नया नाम दे दिया और उसे मुकम्मल तौर पर आबाद कर दिया। जब इसको आबाद कर दिया गया तो आप ये देखें कि रशिया से या रूस से ये हिस्सा 835 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आज तक उस हिस्से पर उन्हीं का कब्जा है और वो उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो ये रशिया के लिए क्यों ये पार्ट जरूरी है और इस पर उन्होंने अब तक अपनी हुकूमत क्यों जमाई हुई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।